विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के तीनों पिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है। सारी जातक कथाएं भगवान बुद्ध के द्वारा ही कही गई है और उन्होंने इन कथा कहानियों के माध्यम से अपने धम्म का प्रसार किया है। आज हम एक जातक कथा देखेंगे जिसमें एक बंदरों का समूह रहा करता था, जो कि जंगल में एक बड़े आम के वृक्ष में रहता था। वहाँ पे काफ़ी मीठे आम लगते थे। वह आम किसी भी आम के फल पेड़ में नहीं उगता था। उस आम के पेड़ के नीचे से नदी बहा करती थी। तो उस बंदरों के मुखिया ने अपने सभी समूह के बंदरों से कहा कि इस आम को कहीं भी यहाँ से बह करके जाने मत देना। अगर दूसरों के पास में पहुँच गया तो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं करके। इसलिए वो बंदर उस आम का हमेशा ख्याल रखते थे, स्वयं ही खाते थे और कहीं भी जाने से रोका करते थे। एक दिन एक आम उनकी नज़रों से बच कर के नदी में गिर गया और नदी में बहता हुआ एक नगर में चले गया। वहाँ पे नगर के उद्यान में राजा बैठा था। राजा ने उस आम को देखा, उस आम को उठा करके खाया तो उसको काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तो उसने अपने नगर में सभी लोगों को बुलाया कि भाई आम किस पेड़ का है, पता करो करके। तो एक वनवासी रहता था, कहता मैं जानता हूँ वहाँ का है करके। तो राजा अपने सैनिकों को लेकर के उस आम के पेड़ के पास में गया और देखा कि यहाँ काफ़ी सारे मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। उनको आता देख करके सारे बंदर वहाँ से कहीं दूर चले गए ताकि उनको नुकसान ना पहुँचा दे करके चले गए। और राजा ने अपने सैनिकों से आम के पेड़ को घेर लिया और वहीं पे विश्राम करने लगा। थोड़ा शाम हुई। शाम होने के समय में सारे बंदर इकट्ठा होकर कहने लगे कि हमें उसी पेड़ का आम खाना है करके। तो मुखिया बंदर और सारे जो बंदर थे सभी उस आम के पेड़ में चढ़ गए और आम खाने लगे। ऐसा करते समय राजा की नज़र उन बंदरों पे पड़ गई। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इन सभी बंदरों को तीर से मार करके ख़त्म कर दो करके। तो सारे बंदर मौत के डर से कांपने लगे। तो बंदरों के मुखिया ने कहा तुम मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा करके उस आम के पेड़ से लगा हुआ एक दूसरा पेड़ था, उस पेड़ की डाल को उस बंदर ने पकड़ लिया, मुखिया बंदर ने पकड़ लिया और एक पैर, दो हाथ, एक पैर को आम के पेड़ से पकड़ करके रखा। इस प्रकार से दोनों पेड़ के बीच में पुल बन गया और सभी बंदरों से कहने लगा कि मेरे पेट के ऊपर से चढ़ करके तुम इस पेड़ को पार करके उस पार चले जाओ ताकि तुम सुरक्षित रह सको करके। तो सारे बंदर उसके पेट के ऊपर से चढ़ने लगे और चढ़ करके सारे बंदर वहाँ से पार होकर के चले गए। ये सब राजा बड़े ध्यान से देखने लगा कि पशु होकर के भी, जानवर होकर के भी ये कैसे अपने समूह की रक्षा कर रहा है। ऐसा देख कर उसके हृदय में करुणा जागृत हुई और अपने सैनिकों से कहा कि उस बंदर को मत मारना करके। वो बंदर भी लटके लटके काफ़ी थक गया था क्योंकि सारे बंदर से उसके ऊपर से चले गए थे। थकने के कारण उस पेड़ से नीचे उतरा और राजा ने कहा बंदर बैठो, आराम से बैठो करके बैठाया और कहा भाई क्या तुम्हें अपने प्राण की रक्षा नहीं करनी थी, क्या तुम्हें वहाँ से नहीं भागना था? तो कहता है कि मैं तो इन बंदरों समूह का मुखिया हूँ, इन लोगों का देखभाल करना, उनका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने उन सभी बंदरों को सुरक्षा प्रदान की, उनकी जान बचाई है। ऐसा उपदेश सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भी सोचने लगा कि मुझे अपने राज्य की जनता की, उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनके रखने का कर्तव्य है और अपनी जनता का लालन पालन करना चाहिए, उनको शील सदाचार में जीना सिखाना चाहिए, जैसे इस बंदर मुखिया ने किया करके उसकी बात समझ में आती है।
और वो फिर से उस बंदर को मुक्त कर देता है और कहता है मैं तुम्हें प्राणदान देता, तुम जा सकते हो करके। बंदर अपने समूह में चले जाता और कहता है कि हमें उस राजा से मैत्री स्थापित करनी है और इस पेड़ का आम हम भी खा सके, वो भी खा सके, ऐसी व्यवस्था करनी है और मिलजुल करके रहना है। हमें एक दूसरे के प्रति बैर, घृणा या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करनी है, बल्कि सील पंचशीलों का पालन करना है और सदाचार का जीवन जीना है और अपने जीवन को अच्छी प्रकार से निर्वाह करना है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के बताई जातक कथा के उपदेश को सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।